दोस्तों जरा सोचिए कि कोई शरारती अनसर आपकी गाड़ी का गलत कैटेगरी के अंदर टैक्स भर दे, 30-40 रुपए खर्चा करे सिर्फ, और आपकी गाड़ी को टैक्स भरने से रोक दे 1 महीने तक, और आप कोई भी काम ना कर पाए। कितना बड़ा लॉस है आपका। और ये काम हुआ ना सिर्फ एक मालिक की एक गाड़ी के साथ, बल्कि एक मालिक की 9 गाड़ियों के साथ। और ये भी बता दूं कि ये सिर्फ एकमात्र केस नहीं है, ऐसे और भी केस एक एक करके आ रहे हैं जहां पर कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी और की गाड़ी का गलत कैटेगरी में टैक्स भर देता है और बाद में वो व्यक्ति जेन्युइनली अपना टैक्स नहीं भर पाता। और इसके अंदर किसकी गलती है और ये कैसे रोका जा सकता है, आप इस फ्रॉड से बच सकते हैं नहीं, ये कई सारे सवाल हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये मसला है और बहुत बड़े ट्रांसपोर्टर हैं जो इस केस में फंसे हैं, जिनकी हम स्टोरी आज आपको बताने जा रहे हैं इस ग्राउंड रिपोर्ट के अंदर। जरूर देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। और अगर NIC के लोग जिनको अप्रोच करना प्रधानमंत्री को मिलने जैसा है, अगर वो लोग NIC में बता दूं जो ये तमाम सॉफ्टवेयर बनाती है, जो कंप्यूटरीकरण का काम करती है ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, वो संस्था का नाम है NIC। अगर उसके लोग सुन रहे हैं तो कृपया करके ध्यान से देखिए इस रिपोर्ट को। और ये जो बहुत बड़ा लूप होल है आपके सॉफ्टवेयर में, बहुत बड़ी गलती है, बग है, इसको ठीक कीजिए प्लीज। और बहुत सारे लोगों का इस वजह से नुकसान हो रहा है। आइए शुरू करते हैं आज की ये खास ग्राउंड रिपोर्ट एक छोटे से कमर्शियल के बाद। दोस्तों मैं जानता हूं कि ट्रांसपोर्ट के कारोबार में आपको ढेरों चिंताएं हैं, लेकिन अब कम से कम अपनी गाड़ी के बीमे की चिंता छोड़ दें। अपनी गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से ही करवाएं। प्रीमियम आपको सबसे कम मिलेगा, पॉलिसी में किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी और क्लेम हॉटलाइन की सुविधा 24 घंटे मिलेगी। तो अभी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप के बीमा सेक्शन में अपनी गाड़ियों के नंबर डालें या फिर 90-831 90-831 पर अपनी गाड़ियों के नंबर व्हाट्सएप करें। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों पंजाब के एक बस ट्रांसपोर्टर हैं, बहुत ही रेप्यूटेड फैमिली है, बहुत पुराने ट्रांसपोर्टर है। ऐसा नहीं है कि कोई नौसिखिया हैं, बहुत सारी बसेज हैं, अच्छा खासा फ्लीट है उनका, पुराना कई सालों से काम है उनका। नाम उनका नहीं ले रहे हैं कुछ कारणों के चलते। पटियाला के आसपास की ये फर्म है। इनके साथ मई 2021 में, पिछले साल की बात है, एक बहुत बड़ा कांड हुआ। मैं आपको बता दूं कि इनकी गाड़ियां पंजाब से हरियाणा अक्सर जाती रहती हैं, दोनों पड़ोसी राज्य हैं और इनकी बसें वहां पर जाती रहती हैं। इस तरीके का इनका काम है और इसलिए इनको हरियाणा का भी टैक्स भरना पड़ता है। इंटरस्टेट जो टैक्स है वो इनको भरना पड़ता है हर महीने, तभी इनकी गाड़ियाँ जो हरियाणा जा सकती हैं। जब ये मई के अंदर इनका जो भी इनके मैनेजर थे वो टैक्स भरने लगते हैं, ऑनलाइन है आज की डेट में, ऑनलाइन जब वो टैक्स भरने लगते हैं तो वहां पर जो सॉफ्टवेयर है वो डिसेबल कर देता ऑप्शन, मतलब कि आप वो टैक्स भरने नहीं देता आपको मई का। सॉफ्टवेयर के हिसाब से मई का जो टैक्स है इनकी गाड़ियों का वो भरा जा चुका है, इसलिए वो नया नहीं भर सकते हैं। लेकिन अब दिक्कत यह है कि इनके पास रसीद नहीं है। जो सॉफ्टवेयर से रसीद निकालते हैं तो वहां पर कुछ और ही निकलती है कहानी। वहां पर रसीद तो निकलती है लेकिन टैक्स भरा हुआ है सिर्फ 33 रुपये। 33 रुपये। आप सोच रहे होंगे कि किस चीज़ का टैक्स होता है, वो मैं आपको बताता हूँ आगे चल के कि किस चीज़ का ये टैक्स होता है। लेकिन आपको ये बता दूँ कि इस पूरी कहानी में लॉस कितना बड़ा हुआ। ये उनके साथ एक ही ट्रांसपोर्ट जो है उसकी 9 बसेस के साथ ये हुआ, बड़ी बसेस हैं, 9 बसेस के साथ हुआ। 9 का वो टैक्स नहीं भर पाई। 1 महीने तक उन गाड़ियों को वो हरियाणा ले जा नहीं पाए, चला नहीं पाए। आप समझिए कि कितना बड़ा उस ट्रांसपोर्ट कंपनी का 1 ही महीने के अंदर लॉस हो गया। अब मसले यहाँ पर 2 थे। एक तो ये कि ये गड़बड़ी जो है वो किसने करी, ये आखिरकार जो शरारत है, किसी ने दुश्मनी निकाली या गलती से करा, ये किसने करा, ये मसला था। दूसरा ये कि इतनी बड़ी गलती का स्कोप कैसे है सरकारी जो सॉफ्टवेयर है या वेबसाइट इसे कहें, पोर्टल इसे कह सकते हैं, उसके ऊपर इतनी बड़ी गलती हो कैसे सकती है, मतलब किसी को ये ऑप्शन कैसे दी है इतनी बड़ी गलती की। दोस्तों मैं बता दूं कि जिसने भी ये गड़बड़ करी उसने करा क्या है, उसने इस गाड़ी का बस का टैक्स ट्रक कैटेगरी में भर दिया। जी हाँ, ट्रक में भी भरा, 1 टन वाली कैटेगरी के अंदर। उसके अंदर ट्रक कैटेगरी में अब जब इंटरस्टेट जाते हैं 1 टन की कैटेगरी में तो 33 रुपये उसका सिर्फ टैक्स बनता है, उसके अंदर टैक्स भर दिया। अब एक गाड़ी का 1 महीने के लिए आप एक ही कैटेगरी में टैक्स भर सकते हैं, 1 महीने में उसी के ट्रक का और उसी में बस का टैक्स नहीं भर सकते हैं। ये भी इसी के अंदर कर रखा है, सिस्टम पोर्टल के अंदर बना रखा है। तो इसी वजह से वो बस का टैक्स नहीं भर पाए। अगर वो सीट निकालते थे तो सीट के अंदर आता था कि ये ट्रक है और 33 रुपये टैक्स भरा है। अगर वो सीट निकाल के वो अपनी
ड्राइवर को देंगे और रास्ते में किसी टैक्स अथॉरिटी ने चेक कर लिया तो टैक्स अथॉरिटी देखेगी कि बस है और ट्रक का टैक्स भर रखा है 1 टन के ट्रक का, तो वो तो पकड़ के चालान कर देगी उसका। अब टैक्स अथॉरिटी तो नहीं मानेगी कि ये इस तरीके का घपला हुआ है, कौन स्टोरी सुनाता फिरेगा टैक्स अथॉरिटीज़ को। तो ये बहुत बड़ा एक मसला ये जो ट्रांसपोर्ट कंपनी उसके सामने पेश आया। अब अकेले नहीं हैं आप, देश की पहली ट्रांसपोर्ट हेल्पलाइन आ चुकी है ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप पर, अभी डाउनलोड करें। अब उसके बाद ट्रांसपोर्ट टीवी के पास जब ये मसला आया तो हमने इनका सॉफ्टवेयर चेक करा जो ट्रांसपोर्ट का बना हुआ है सरकारी, उसके अंदर देखा कि क्या सच में ऐसी गड़बड़ हो सकती है क्या। तो हम खुद हैरान रह गए दोस्तों। हम ट्रांसपोर्ट टीवी पर ट्रांसपोर्ट मॉल में बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करते हैं, तो ठीक ठाक जानकारी रखते हैं कि सॉफ्टवेयर कैसे बनते हैं, किस तरीके से उनका इस्तेमाल होता है। तो इतना एक क्या मैं बोलूँ कि इतनी बड़ा लूप होल एक सॉफ्टवेयर के अंदर छोड़ देना जहाँ पर इतनी बड़ी धांधली हो सकती है, बहुत ही शॉकिंग हैरानी की बात है। जहाँ पर लाखों गाड़ियों का टैक्स हर महीने हर राज्य के अंदर भरा जा रहा है, उस सॉफ्टवेयर के अंदर इतनी बड़ी गलती मैं कहूँगा कि हो रखी है। क्या कर रखा है इन्होंने, तो जब आप टैक्स भरने जाते हैं इस पोर्टल के ऊपर, सबसे पहले आप अपना राज्य चुनते हैं, राज्य चुनने के बाद आप गाड़ी नंबर डालते हैं। जब आप गाड़ी नंबर डालते हैं तो अपने आप जो सॉफ्टवेयर है वो सारी डिटेल आपकी उठा लेता है अपने डेटाबेस से कि ये ट्रक है या बस है, अगर बस है तो कितनी सीटिंग कैपेसिटी है, कहाँ पर रजिस्टर्ड है, ओनर नेम क्या है, इसका चेसी नंबर क्या है, इंजन नंबर क्या है, तमाम जानकारी अपने आप सॉफ्टवेयर उठाता है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। अब आप समझिए कि कहाँ से ये जानकारी उठाता है। ये जानकारी वाहन के सिस्टम से उठाता है। जितने भी हमारी गाड़ियाँ हैं देश के अंदर, चाहे वो 2 पहिया वाहन है या ट्रक है, उस सारे का कंप्यूटरीकरण किया जा चुका है, डिजिटाइज हो चुका है। वो डेटा कहाँ पर स्टोर है, वो डेटा सारा जाके, चाहे वो पंजाब का हो या कर्नाटका का, वो जाके सेंट्रल सर्वर पे स्टोर है, यानी कि केंद्रीय एक जगह वो इकट्ठा हो गया है और उसे कोई भी एक्सेस कर सकता है। तो वहाँ पर गाड़ी नंबर डालेंगे तो वहाँ से वो डेटा उठा लेता है। तो सबसे ज़्यादा मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि उस डेटा में कोई भी गड़बड़ होने के चांसेस ना के बराबर हैं। वो बिल्कुल सही डेटा है, सरकारी डेटा है, बिल्कुल सही उठाया गया। यहाँ तक कहानी बिल्कुल साफ थी। इसके बाद होना ये चाहिए कि सीधा नीचे उससे पूछा जाना चाहिए कि कौन सा टैक्स भरना है, टैक्स भर के उसके पैसे आ जाने चाहिए कि भाई इतना टैक्स बनता है, पे का बटन आए, वो पेमेंट कर दे, बात खत्म। लेकिन यहाँ पर सॉफ्टवेयर में गलती की मैं बात जो कर रहा था, वो गलती कहाँ है, गलती आप देख सकते हैं। गलती क्या है कि डिटेल आ गई, डिटेल आने के बाद आप उसे चेंज कर सकते हैं। ये समझ से परे है। चेंज करने का मतलब कि इनका सॉफ्टवेयर बता रहा है कि वो बस है, लेकिन आप अगर चाहें तो बस को ट्रक बना सकते हैं। अजीब सी बात है। तो यहाँ पे जिसने गड़बड़ करी इस ट्रांसपोर्ट कंपनी के साथ, उसने इसको बस से पहले ट्रक बनाया, फिर GBW की ऑप्शन आई वहाँ पर, तो उसने उसको GBW में सबसे कम कैटेगरी जो थी 1000 kg में ले गया, 1 टन कैटेगरी में। उसने अपनी जेब से पैसे दे रहे हैं तो वो सबसे कम देना चाहेगा, तो उसमें 33 रुपये बने, तो 33 रुपये उसने टैक्स भर दिया। टैक्स भर के अब जब इसके बाद जब जेन्युइनली खुद कंपनी भरने आई टैक्स, तो वो उसने कह दिया कि टैक्स आपका भरा जा चुका है, आप मई का टैक्स भर नहीं सकते। जैसे कई बार आप बिजली का बिल होता है, आप ऑनलाइन भरते हैं, अगर आप उस महीने का भर चुके हैं तो दोबारा नहीं भर सकते आप टैक्स। एडवांस दे सकते हैं, वो अलग बात है, लेकिन वो बिल नहीं भर सकते आप। उसी तरीके से यहाँ पर हुआ कि वो ये जो कंपनी थी वो अपनी 9 गाड़ियों का जो जेन्युइन टैक्स बनता था वो भर नहीं पाई, उस वजह से गाड़ियाँ चला नहीं पाई। तो ये जो बहुत बड़ी गलती है, मैं कहना ये चाह रहा हूँ, ये जो सॉफ्टवेयर है, पोर्टल जो है, और इसको आराम से ही कुल मिला के आप यूँ समझे 2 घंटे का काम है अगर डिपार्टमेंट इसको कराना चाहे। बस इतना ही कराना है कि जब वो डिटेल्स रीफिल होती है, डेटाबेस से लाता है सिस्टम अपने आप उठा के, वो सारी डिटेल भरता है, उसमें चेंज करने का ऑप्शन ना हो। अगर मान लीजिए कि उसमें डिटेल गलत उठा रहा है वो, तो फिर उसका प्रावधान बनाइए कि जो गाड़ी मालिक है वो आपको मेल डाले और अपनी डिटेल सही करवाए। लेकिन ट्रक का बस का ट्रक ऐसे इतनी आसानी से आप उसको चेंज मत करने दीजिए, नहीं तो कोई भी चेंज करके कोई भी टैक्स भर के चले जा रहा है और इस तरीके से तंग कर रहा है। ये मसला असली अब आप सोच रहे होंगे कि 2021 का है, अब क्यों उठा रहे हैं। एक तो ये मसला अभी हमारे पास आया, दूसरा मसला इसलिए आया कि अब इसी एरिया में ये कांड दोबारा से हुआ है और अब किसी टैक्सी ऑपरेटर के साथ ऐसा हुआ है, और टैक्सी ऑपरेटर ही थे जिन्होंने एक्चुअल में हमें ये जानकारी दी और फिर इस बस ट्रांसपोर्ट कंपनी के बारे में बताया और फिर हमारी उनसे बात कराई। बस ट्रांसपोर्ट कंपनी का मसला बड़ा था, इसलिए ये हमने आपके सामने रखा, लेकिन ये सेम केस अभी किसी टैक्सी ऑपरेटर के साथ हुआ है। और लेकिन यहाँ पर यह भी बता दूं कि अगर कोई शरारती अंसर ये समझ रहा है कि किसी के साथ भी हम ऐसा खेल खेल सकते हैं और बच सकते हैं, तो ये आपकी भूल है। मैं आपको ये बता दूं एक बात कि आप इंटरनेट पर कुछ भी कर रहे हैं, कहीं पर कुछ लाइक कर रहे हैं, कहीं पर कुछ कमेंट कर रहे हैं,
ठीक है, कोई वेबसाइट देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, हर चीज़ रिकॉर्ड होती है। आप जो मर्जी क्लियर हिस्ट्री कर लीजिए, हर चीज़ रिकॉर्ड होती है, डिजिटल ट्रेल बनती है। अथॉरिटीज़ अपनी आई पर आ जाएं, अगर वो चाहें पकड़ना, तो किसी को भी पकड़ा जा सकता है। आप चाहे आप किसी जंगल में बंदा क्यों ना बैठा हो, वहाँ से भी पकड़ा जाएगा कि यहाँ ये वाले कंप्यूटर से, इस वाली जगह से ये काम किया गया है। तो ये जो भी व्यक्ति कर रहा है, वो अलग बात है कि अब अथॉरिटीज़ इतनी टेंशन लेंगी कि नहीं लेंगी, वो दूसरी बात है ना। लेकिन चाहे तो पकड़ा जा सकता है, क्योंकि उसका सबूत कभी मिटता नहीं है, डिजिटल ट्रेल कभी मिटती नहीं है। तो ये काम जो भी शख्स ऐसा काम कर रहे हैं वो ना करें। एक तो किसी की रोजी रोटी पर आप लात मार रहे हैं, और दूसरा किसी दिन पकड़े गए तो इसकी अच्छी खासी सज़ा हो सकती है। खैर, उससे पहले उससे बढ़िया उपाय ये है कि NIC और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट खास करके अगर हमारी बात सुन रहे हैं तो इसको ठीक करवाएं, अपने सॉफ्टवेयर को ठीक करवाएं। वहाँ पर चेंज करने का ऑप्शन नहीं होना चाहिए, इसी से ये समस्या जो है वो ठीक हो जाएगी। लेकिन NIC की सबसे बड़ी समस्या है, ये जो सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं ऐसे ही बोलूँ, बहुत सारे सॉफ्टवेयर इन्होंने बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में बनाए, लेकिन कान नहीं है इनके, मतलब इनको सुनता नहीं है, क्यों ना ही दिखता है, मतलब इन तक आप पहुंच नहीं सकते हैं किसी भी तरीके से। कोई बड़ी समस्या के लिए आप नहीं पहुंच सकते हैं। किसी DTO RTO दफ्तर में इनका एक आधा बंदा बैठा है, वो भी कहता है जी मुझे पता नहीं है, अथॉरिटीज़ को पता है। कोई एक चैनल नहीं है बाकायदा। इवन इनके जो टॉप लोग हैं उनको भी ट्विटर पे हमने टैग कर लिया, उनको भी हमने मैसेजेस भेज लिए, मेल, फ़ोन की वेबसाइट पर, कोई सुनता नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। तो ये काम असल में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को करवाना पड़ेगा, अगर वहाँ पर कोई सुन रहा है। हम उम्मीद करते हैं जानकारी आपके लिए लाभकारी साबित होगी। ट्रांसपोर्ट TV देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ओ गड्डी जाउंदी है छलांगा मार दी। ओ बंटी, ये डीजल, ये LED टीवी कहाँ से आए? भाई ट्रांसपोर्ट टीवी देखने से। पर मैं तो हर रोज 2 घंटे ट्रांसपोर्ट टीवी देखता हूँ, मुझे तो कोई गिफ्ट नहीं मिला। भाई मैं समझ गया, तू ट्रांसपोर्ट टीवी देखता है यूट्यूब से या फेसबुक पर। मैं ट्रांसपोर्ट टीवी देखता हूँ ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप पर, जहाँ पर ट्रांसपोर्ट टीवी देखने से मिलता है फ्री डीजल और मिलते हैं LED टीवी जैसे इनाम। अरे वाह, मैं भी डाउनलोड करता हूँ ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप और इसी में देखूंगा ट्रांसपोर्ट टीवी, यानी खबरें भी और इनाम भी। हाँ, ट्रांसपोर्ट टीवी देखना मतलब जानकारी भी, लाभकारी भी।